Hello friends, this is Srikant Singh. Welcome you at my YouTube channel Improve English. My dear friends, as you know, I am going to teach you the topic a tiger in the zoo in my this video. My dear friends, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पीछे भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हो रहा होगा। तो उसी क्रम में उसी सीक्वेंस में मैं आगे बढ़ता हूं और आज का जो टॉपिक है वो है अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नोरिस। बहुत ही शानदार पोयम है, मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चीज को समझते हैं और देखते हैं कि ये पोयम कितना शानदार है आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। दिस पोयम कंट्रास्ट द लाइफ ऑफ अ टाइगर। एक्चुअली दिस इज द पोयम दैट कंट्रास्ट द लाइफ ऑफ अ टाइगर कैप्टिविटी, जो कैद में है, जो कैद में है यानी कि केज में है, उस टाइगर का कंपैरिजन किया जा रहा है। और एक टाइगर जो कि अपने पुराने जहां पे वो रहता है यानी कि जंगल की बात की गई, एक जंगल में रहने वाले टाइगर का एक केज में रहने वाले टाइगर से इसमें कंपैरिजन करते हुए पोएट हमें कुछ बताने का प्रयास करता है, हमारी लाइफ को बताने का प्रयास करता है। तो आइए देखते हैं। इट शिफ्ट्स फ्रॉम द कन्फाइंस ऑफ द जू टू द फ्रीडम ऑफ द जंगल। कह रहे हैं कि जू का जो कन्फाइनमेंट होता है यानी कि घेराव होता है, चारों तरफ से घेराबंदी होता है उसका, और दूसरा जंगल की स्वतंत्रता, दोनों से कंपैरिजन किया गया है। एंड बैक अगेन, और वापस को दिखाया जाता है। इन द जू द टाइगर इज ट्रैप्ड इन अ कंक्रीट इनक्लोजर्स। इनक्लोजर्स मतलब घेरेबंदी यानी बाउंड्रीज, बाउंड्रीज हियर यू कैन से बाउंड्रीज सेपरेटेड फ्रॉम द वाइल्ड। कह रहे हैं कि जो जंगल में टाइगर है उसका कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया गया है कंक्रीट में रहने वाले टाइगर से, और ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो टाइगर जंगल में है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है, वो फ्रीडम रहता है, और जो केज में है, जू में है, वो कन्फाइंड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो देखते हैं, और जो घिरा हुआ है उसकी क्या कंडीशन है। ही इज फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री एंड पावरलेस, शक्तिहीन भी है। हिज माइंड वांडर्स टू मेमोरीज ऑफ हिज नेचुरल हैबिटेट। वांडर्स मीन्स चक्कर लगा रहा है यानी कि घूम रहा है। कह रहा है कि उसका जो माइंड है, जो कैप्टिविटी में है, जो कन्फाइंड है, उसका माइंड जंगल में रहने वाली स्थिति को इमेजिन कर रहा है, उस चीज को सोच रहा है, और इसलिए वह फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्री है और पावरलेस फील कर रहा है। वेयर ही वुड मूव स्टिल्थली थ्रू tall grass near water holes. Water holes means resources. It means suppose river, pond, etc. Here water holes means river, ponds, etc. Hunting and attacking deer, जहां पर वह छिप कर डियर पर अटैक करता था। स्ट्राइकिंग फियर इनटू नियर बाय विलेजर्स, और उसकी डर की वजह से जो नजदीक गांव में रहने वाले विलेजर्स थे। विथ हिज फायर्स क्लॉज एंड टीथ, किससे डरते थे, वो डरते थे उसके दांतों और पंजों से, नुकीले पंजों से। At night, the only sound he hears is the hum of patrolling cars. रात को जो केवल एक साउंड उसे सुनाई देता है वो है पेट्रोलिंग कार की आवाज उसे सुनाई देती है, उसे पेट्रोलिंग कार की आवाज सुनाई देती है। इन द जू द टाइगर सीम्स लाइक नथिंग मोर देन अ शो पीस। कह रहे हैं कि जू में जो टाइगर है वो कुछ और नहीं, केवल एक शो पीस जैसा है। उसका जो नेचुरल हैबिटेट था, जो खुले मन से जंगलों में भ्रमण करता था, घूमता था, वह यहाँ पर नहीं है। वह क्या है, वह एक कैदी है, और वह उसे शो पीस के रूप में इस्तेमाल किया गया, यानी कि उसे बस दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। लोग आते हैं, विजिटर्स आएंगे जू में, उसको देखते हैं, उसके लिए वो टिकट लेते हैं। देयर आर मेनी things, but the natural habitat of the tiger was missing here. और उसे किस लिए रखा गया है, इंटरटेनमेंट के लिए। रेड्यूस टू अ पैसिव फिगर अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ विजिटर्स।
जो उसकी फिगर थी जिसको देख के लोग डर सकते हैं, टाइगर है टाइगर है, वो यहाँ पर नहीं है। लोग विजिटर्स उसके बगल से गुजर रहे हैं, देख रहे हैं और उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी विजिटर्स के मन में ना तो कोई डर है ना तो कोई भय है, और टाइगर यहाँ पर उन्हें देखे जा रहा है। उसे रात्रि को बस एक ही साउंड सुनाई देती है, वो है पेट्रोलिंग कार का। लेट्स सी द मोस्ट अहेड। The poet uses here the poet uses this contrast to express the cruelty of confining wild animals to small cages. यहाँ पर जो पोएट है वो सारी ह्यूमैनिटी को, मानव प्रजाति को कहता है कि जो क्रुएल्टी यानी कि जो क्रुएल्टी आप शो करते हो जंगली जानवरों को पिंजरे में कैद करके, दैट इज नॉट गुड। फॉर फ्रॉम देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, कहाँ से? उनके नेचुरल इन्वायरमेंट से काफी दूर रखा जा रहा है, वो अच्छी चीज नहीं है। लिविंग देम फीलिंग एंग्री, और उन्हें कैसा छोड़ा जा रहा है? वो एकदम एंग्री फील कर रहे हैं, हेल्पलेस असहाय फील कर रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं? असहाय फील कर रहे हैं। एंड डिसकनेक्टेड, और अपने आप को डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि उनका जो हैबिटेट है जहाँ पे वो रहते हैं वो है जंगल, बट यहाँ पे क्या किया गया? उन्हें पिंजरे में कैद करके रखा गया है। इनडिफरेंट टू द क्यूरियस ऑनलुकर्स, क्यूरियस ऑनलुकर्स मतलब जो विजिटर्स वहां पर आए हुए हैं उनको वह इनडिफरेंट मीन्स असहाय भरी नजरों से, उदासीन नजरों से उन्हें देख रहा है। इनडिफरेंट मीन्स उदासीन, उदासीन नजरों से देख रहा है। द टाइगर स्पेंड्स हिज नाइट्स गेजिंग एट द स्टार्स, और जो टाइगर केज में है वह क्या कर रहा है? वह रात को तारों को देख रहा है, निहार रहा है। हिज ब्राइट आईज फिल्ड विथ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। लॉन्गिंग फॉर मीन्स होता है वांट फॉर, यानी विशेष। उसकी जो इच्छा है वो क्या है? स्वतंत्रता की इच्छा है। उस इच्छा को लेकर वह तारों की तरफ देख रहा है। उसकी चमकती आंखों में स्वतंत्रता की इच्छा है और उस आंखों से वह क्या देख रहा है? तारों को देख रहा है। द पोएम प्रेजेंट्स अ स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट इन द टाइगर्स लाइफ। यहाँ पे जो पोएट है वो बहुत ही स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट प्रेजेंट करते हैं, किसके विषय में? जो टाइगर है उसके जीवन के विषय में। हाईलाइटिंग द डिफरेंस इन इट्स मूड एंड सराउंडिंग्स, और क्या दिखा रहे हैं? उसके मूड और उसकी सराउंडिंग्स के, उसके चारों तरफ क्या घटित हो रहा है, उन चीजों को क्या कर रहे हैं? हाईलाइट कर रहा है। व्हेन इट इज इन द जू कंपेयर टू व्हेन इट रोम्स फ्रीली इन द फॉरेस्ट। जब वह जू में है तो उसका कंपेरिजन किया जा रहा है, किससे कंपेरिजन किया जा रहा है? कि जब वह जंगल में स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करता है। When the tiger moves in the forest freely without any fear, but here in the zoo he was confined in a boundaries. Here it contrasts the tiger's natural habitat with its confinement. कह रहे हैं कि ये जो पोयम है यह टाइगर का जंगल वाले जीवन का एक जू वाले जीवन से कंपेरिजन स्थापित करता है, उस चीज को समझना है। शोइंग द स्टार्क डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड इम्प्रिजनमेंट। और क्या दिखा रहा है? ये पोएम ये भी बताने का प्रयास कर रहा है कि क्या एक स्वतंत्र रूप से रहने वाले टाइगर का एक कन्फाइंड में रहने वाले टाइगर से क्या अंतर है? जो एक स्वतंत्रता होती है और एक जो जेल के अंदर कैदी के रूप में रहता है उसमें क्या डिफरेंसेस होता है, ये पोएम हमें बताने का प्रयास करती। साथ में ये पोएम हमें ये भी बताने का प्रयास करती, ये जो भौतिक संसार है इसमें जो हम बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसको भी हमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है पोएट के द्वारा कि हम पूरी तरह से इस संसार में, ये जो संसार है कन्फाइनमेंट जेल की तरह हम इसी में उलझे पड़े हैं, बट हमारा जो मन है, हमारा जो सोच है वो क्या है? जंगल में जैसे टाइगर स्वतंत्र रूप से रहता है वैसी हमारी आत्मा, हमारी सोच, हमारे मन होते हैं, बट इस संसार में हम कन्फाइंड है, उसी टाइगर के समान कन्फाइंड है जैसे इस टाइगर को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। लेट्स सी सम मोर। अब यहाँ पे हम ऑथर के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि ऑथर के विषय में भी कुछ आपको पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में आपको आंसर लिखने में सहयोग हो सके। अबाउट द ऑथर, द पोएम वी आर रेफरिंग टू इट द टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस, a British poet. Let's see. He is a British poet
known for his evocative and vivid portrayal of natural and human emotions. प्राकृतिक और मानवीय इमोशंस को प्रकट करने वाली ये पोयम लिखते हैं, और वो ऐसा पोयम लिखते हैं जैसे वो उभर जाए, पोर्ट्रेट की तरह हो जाए, पिक्चर की तरह दिखने लगे. नॉरिस ऑफन फोकस्ड ऑन थीम्स, वो उस थीम्स पर फोकस करते हैं जैसे फ्रीडम, कन्फाइनमेंट एंड द नेचुरल वर्ल्ड इन हिज वर्क्स. अपने कामों में वह प्राकृतिक संसार को, कैद को, कन्फाइनमेंट को, स्वतंत्रता को, इन सब चीजों को बड़े ध्यान से उद्घाटित करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और हमें समझाते हैं कि क्या होता है, एक स्वतंत्रता क्या होती है, एक कन्फाइनमेंट क्या होता है, और एक नेचुरल जो वर्ल्ड होता है किसी भी चीज का, उनके कामों में दिखता है. यानी कि पोएट इन सब चीजों को अपने वर्क में, अपनी रचना में समाहित करता है. हिज पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स क्लैरिटी. उनकी जो पोएट्री है इन सब चीजों की क्लैरिटी के लिए, स्पष्टता के लिए विशेष महत्व रखता है. प्रिसाइजन, संक्षिप्तता के लिए. एंड डीप एम्पैथी फॉर बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और एनिमल्स और ह्यूमंस के प्रति उनकी जो सहानुभूति है, एम्पैथी है, उस चीज को भी दिखाती है. इन अ टाइगर इन द जू, नोरिस यूजेस द टाइगर्स कैप्टिविटी एज ए मेटाफॉर फॉर ह्यूमन सफरिंग एंड द लॉस ऑफ फ्रीडम. यहाँ पर जो नॉरिस पोएट है, ये इस पोएम के थ्रू इंसान की स्वतंत्रता और उसके प्रॉब्लम्स को मेटाफर की तरह यूज करते हैं. यानी कि जो टाइगर्स है और टाइगर्स का कन्फाइनमेंट है, वह उन्होंने एक मेटाफर, रूपक की तरह यूज किया है. किसके लिए? इंसानों की स्वतंत्रता का हनन, उसकी सफरिंग, उसकी पीड़ा, उसके जो जीवन में संघर्ष है, जो उसके स्वतंत्रता का लॉस हो चुका है, उस चीज को दिखाने के लिए इन्होंने टाइगर का ये पोयम एक गढ़ा हुआ है, ताकि हम समझ पाए, हम इंसान रीडर समझ पाए कि कुछ उस टाइगर की तरह ही हमारी भी जिंदगी है. हम संसार में है तो स्वतंत्रता के लिए, बट हम स्वतंत्र नहीं है. हम सफरिंग से, अपने लॉस से, अपने हानि से, अपने मीन्स सांसारिक चीजों से हम बंधे पड़े हैं, उसके सुख दुख में हम बंधे पड़े हैं, उससे स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं. आइए हम देखते हैं इसके कुछ पोएटिक डिवाइस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और समझते हैं कि पोएटिक डिवाइस में क्या यूज किया गया है. कंट्रास्ट, विरोधाभास है. क्या है? विरोधाभास यूज किया गया है. विरोधाभास, आप इस चीज को देख सकते हैं. विरोधाभास यूज किया गया. क्या है? द पोएम यूजेस कंट्रास्ट टू हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन द टाइगर्स लाइफ इन द जू एंड इट्स लाइफ इन द वाइल्ड. यानी कि टाइगर का जीवन जंगल में कैसा है और टाइगर का जीवन कैद में कैसा है, जू में कैसा है, उस चीज के बीच कंट्रास्ट स्थापित किया गया है इस पोएम में. द फ्रीडम ऑफ द जंगल इज juxtaposed with the confinement of the zoo. कह रहे हैं कि जो जंगल की स्वतंत्रता है उसे जू के कन्फाइनमेंट, कैद से एक कंपेयर स्थापित किया गया है, कंट्रास्ट स्थापित किया गया है. इमेजरी देखते हैं, यानी कि जो एक पढ़ते वक्त रीडर के माइंड में एक चित्र उभर के आता है, वो कैसा इन्होंने यूज किया है, उस चीज को समझते हैं. द पोएट यूजेस विविड इमेजेस टू डिस्क्राइब द टाइगर्स नेचुरल इन्वायरमेंट. पोएट यहाँ पे टाइगर्स के नेचुरल इन्वायरमेंट को दिखाने के लिए विविध प्रकार के इमेजेस का प्रयोग किया. इमेजेस मीन्स इट क्रिएट्स इन आवर माइंड, नॉट इन फ्रंट ऑफ आवर आई. वी कैन इमेजिन द पिक्चर ऑफ द टाइगर्स कंडीशन that is in the forest and that is in the zoo. Let's see. Long grass near the water hole. यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से पोएट ने इस चीज को दिखाया है कि आप उसको पढ़िए तो आपके माइंड में एक चित्र बन के आ जाएगा. क्या कह रहे हैं? देखिए, लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल. कह रहे हैं कि पानी का जो स्रोत है, जहाँ पे जैसे तालाब है, नदी है, वहां पर बड़े बड़े घास है. इमेजिनेशन देखिए कितना शानदार पोएट का है कि इमेजरी का इतना अच्छा प्रयोग किया कि जो रीडर है, पढ़ने वाला, यानी कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम उस चित्र को अपने माइंड में बैठा लेते हैं. पाउंसिंग अपॉन द फैट डियर. फिर क्या कर रहे हैं कि पाउंसिंग अपॉन द फैट डियर, यानी कि जो डियर है, हिरण है, वह
काफी हेल्दी है, फैटी है, और उस पर वो घात लगा के जंप करने के लिए बैठा हुआ है, जंप करता है, क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे माइंड पर एक विजुअल यानी कि प्रतिचित्र बना के उभारता है। जैसे हम मूवी सिनेमा देखते हैं और कोई भी चित्र होता है हमारे आंखों के सामने आता है, उसी प्रकार पोएट ने यहाँ पे इमेजरी का इतना शानदार प्रयोग किया है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन एज यू नो, किसी भी नॉन लिविंग चीज को हम पर्सन के रूप में यूज करें, या किसी छोटी वस्तु को हम पर्सन के रूप में, किसी छोटे जीव को हम व्यक्ति के रूप में दिखाएं, तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। कितना शानदार यूज किया। द टाइगर्स इमोशंस आर ह्यूमनाइज्ड, जो टाइगर के इमोशंस है उसे ह्यूमनाइज्ड किया गया, यानी कि मानव के इमोशंस से रिलेट कराया गया है। एज इट्स डिस्क्राइब्ड एज फीलिंग एंग्री, यहाँ पे देखिए टाइगर को एंग्री करके, यानी कि एंग्री होना, इन सब चीजों को स्पेशली हम इंसानों के लिए यूज किया जाता है। तो उन्होंने हेल्पलेस, असहाय है, ये भी इन्होंने प्रयोग किया, हेल्पलेस, एंग्री एंड सफरिंग्स, विच हेल्प्स द रीडर कनेक्ट विद द टाइगर्स plight, plight मीन्स पेन, दर्द, टाइगर के दर्द से जुड़ने के लिए, पीड़ा से जुड़ने के लिए यहाँ पर पोएट ने कितना शानदार पर्सनिफिकेशन का यूज किया है ताकि हम उससे जुड़ पाए, कनेक्ट कर पाए। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का शानदार प्रयोग इन्होंने किया है। ये मेटाफर का प्रयोग कैसा किया है, आप इसको मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इन्होंने टाइगर के कन्फाइंड लाइफ को हमारे जीवन से जोड़ के रखा है, यानी कि जो टाइगर स्वतंत्र रूप से जंगलों में भ्रमण करता था, वैसे हम इंसान भी इस धरती पे स्वतंत्र रूप से थे, लेकिन हमारी सफरिंग्स, हमारे लाभ हानि, हमारे जीवन की जो चक्र है, इसमें हम उलझ गए और हम अपने आप को उस टाइगर की स्थिति में ले आए जो टाइगर कन्फाइंड है, केज में है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पेज in front of you, let's see some more, and after that I hope this poem gives you so much information. If you are new on my channel, please subscribe my channel, share it to your near and dear, that's why I can make a good reach to all the students those are going to sit in this upcoming exam of 2025. So let's go ahead. Alliteration. Alliteration means repetition of consonant. Repetition of consonant. Consonant का जो repetition होता है, that is called alliteration. Sounds like in, you can see here, silent and stairs. Adds rhythm and emphasis to the poem, enhancing the mood of stillness and captivity. शांति और जो बंधन है, कैप्टिविटी है, कैद है, उस चीज को, यानी कि शांति और कैद दोनों को यहाँ बड़े अच्छे तरीके से शो किया गया है, कैद को बड़े अच्छे तरीके से शो किया गया है। इंजैम्बेंट, इंजैम्बेंट बहुत ही शानदार, हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही शानदार विधा है। ये आपका फिगर ऑफ स्पीच है, कैसे है, डिवाइसेस है। इंजैम्बमेंट यानी कि एक लाइन का इस यूज कैसे होता है समझिए आप। द यूज ऑफ इंजैम्बमेंट वेयर वन लाइन फ्लोज इनटू द नेक्स्ट विदाउट अ पॉज, जहां पर एक लाइन, सपोज करिए यहां से लाइन हमने स्टार्ट किया पोएम का और यहाँ पे पॉज नहीं लगा, कोई कॉमा नहीं लगा और अगले लाइन में उतर गए, तो इसे इंजैम्बमेंट बोला जाता है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर बहुत से देखेंगे, हेल्प्स क्रिएट अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड मूवमेंट, एक लगातार और एक गति प्रदान करती है कविता को, पोएम को, कंट्रास्टिंग विद द स्टिलनेस एंड कन्फाइनमेंट ऑफ द टाइगर इन द जू। और क्या दिखाता है, जो टाइगर है उस जू में, उसकी जो कैद है, उसका जो शांति है, उस चीज को दिखाता है। सिंबोलिज्म, द टाइगर itself symbolizes both the wild and the consequence of captivity, representing the larger theme of the loss of freedom in the modern world. बहुत ही शानदार है, सिंबोलाइज का प्रयोग किया गया और इस सिंबोलाइज के माध्यम से पोएट ये दिखाने का प्रयोग करता है कि कैसे एक टाइगर जो होता है, जो जंगलों में रहने के लिए स्वतंत्र होता है और वह कन्फाइंड हो जाए, कैद हो जाता है, जू में आता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है, उस चीज को बड़े ही सिंबलाइज तरीके से पोएट यहाँ पे प्रस्तुत करता है और रीडर को कैप्टिवेटेड करके रखता है, यानी कि आकर्षित, अट्रैक्टिव करके बना के रखता है। तो मुझे उम्मीद है
आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः इसके आगे का चैप्टर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।